दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में पूरे पांच फंड मैनेजर काम कर रहे हैं। आप सुन के चौंक गए? चौंकिए मत, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो फंड मैनेजर है वो स्वप्निल पी मैकर जी है, जिन्होंने नवंबर 2025 से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में प्रेजेंट है। दूसरा जो फंड मैनेजर है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वरुण शर्मा जी है, जो जनवरी 2026 से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में प्रेजेंट है। तीसरा जो फंड मैनेजर है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अजय खंडेलवाल जी है, जो अक्टूबर 2024 से इस मिड कैप फंड में प्रेजेंट है। चौथा जो फंड मैनेजर है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अंकित अग्रवाल जी है, जिन्होंने जनवरी 2026 से इस मिड कैप फंड में प्रेजेंट है। और पांचवा जो फंड मैनेजर है वो आप देख सकते हैं, राकेश सेठी जी है, जिन्होंने नवंबर 2022 से इस मिड कैप फंड में प्रेजेंट है। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में पूरे पांच फंड मैनेजर होने के बाद भी इस मिड कैप फंड की हालत खराब है, लगातार गिरावट हो रहा है। इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो में इस फंड की धज्जियां उड़ गई है। अगर मैं कल की ही तेजी की बात करूं तो कल इंडियन बाजार में शानदार तेजी देखने को मिला। अगर मैं यहां पर निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करूं तो 1.5% से ऊपर का तेजी देखने को मिला। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में 1.53% का तेजी देखने को मिला। लेकिन अगर मैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करूं तो इस तेजी में मामूली सा 0.69% का तेजी दिखाया है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जहां मिड कैप इंडेक्स में 1.5% से ऊपर का तेजी हुआ है, तो उसके बाद भी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में यहां पर 1% क्या, 0.25% से भी कम उछाल देखने को मिल रहा है। ओनली फॉर 0.69% का तेजी अपने इंडेक्स से आधा भी नहीं चढ़ा हुआ है। तो आखिर क्यों इतना ज्यादा तेजी में भी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड तेजी नहीं दिखा रहा है? तो देखो, इसके होल्डिंग्स में जो स्टॉक है ना, वहां पर मान लो कि जो टॉप स्टॉक है और यहां पे ज्यादा एलोकेशन है, उस स्टॉक को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का ये टॉप स्टॉक है और यहां पर लगभग 10% का एलोकेशन है। और कल के दिन इस स्टॉक में आप देखोगे तो 1.5% का गिरावट देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर मैं इनका टॉप दूसरा स्टॉक रखूं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहां पर भी 9.5% का से ऊपर का एलोकेशन है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में, लेकिन यहां पर भी 1.5% से ऊपर का गिरावट हुआ है। तो कल भले बाजार में शानदार तेजी देखने को मिला है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के होल्डिंग्स में जो स्टॉक है वहां पे गिरावट हुआ है, जिसके चलते मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में शानदार तेजी देखने को नहीं मिला है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है तो आपको क्या करना चाहिए? देखो, अभी तो इस मिड कैप फंड में पूरे पांच फंड मैनेजर काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। भले उनका मेहनत आज रंग नहीं ला रहा है, लेकिन आगे चल के मुझे लगता है कि ये बेहतर करते हुए नजर आएंगे। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है तो आपको यहाँ पर समय देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फंड मैनेजर अभी नवंबर 2025 में ज्वाइनिंग किए हैं, 2 फंड मैनेजर यहाँ पर 2026 की जनवरी में ज्वाइनिंग किए हैं। तो आप उनको कम से कम 1 साल 2 साल का समय दो कि वो कैसा इस फंड का परफॉर्मेंस बनाते हैं। अगर बेहतर करेंगे तो आपको बने रहना है, और अगर बेहतर नहीं करेंगे तब आप यहां पर चेंज करने का डिसीजन ले सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि इस मिड कैप फंड में पूरे पांच फंड मैनेजर है, तब इस फंड का परफॉर्मेंस शानदार करेंगे या फिर इसी तरीके से ये फंड गिरता रहेगा। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना।